हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर वृत्त यानी कि सर्कल। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव यानी कि सीखने के उद्देश्य क्या क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वृत्त से संबंधित पदों के बारे में यानी कि टर्म रिलेटेड विद सर्कल। उसके बाद हम देखेंगे कि एक वृत्त और एक रेखा कैसे एक दूसरे से रिलेट कर सकती हैं, यानी कि अपरिछेदित रेखा जो बनाती है वो क्या होती है, छेदक रेखा क्या होती है और स्पर्श रेखा क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में, उसके बारे में भी पढ़ेंगे थोड़ा सा। और हम प्रमेय 10.1 यानी कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। सबसे पहले बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हम कुछ मुख्य बिंदु या मुख्य शब्द कह लीजिए या की टर्म्स कह लीजिए, इनके बारे में पढ़ लेते हैं जो इस आगे की वीडियो में यूज होंगे। जैसे व्यास क्या होता है, आप सभी को पता है वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा को हम व्यास कहते हैं। जीवा ही होती है, व्यास ही होता है जो सबसे बड़ी जीवा होता है। जीवा क्या होती है, वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। स्पर्श रेखा क्या होती है, वह रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वह वृत्त की स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट कहलाती है। छेदक रेखा क्या होती है, एक रेखा जो वृत्त के दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। आगे हम इनको और डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम बच्चों देखते हैं क्या टर्म रिलेटेड टू सर्कल, यानी कि सर्कल सभी को पता है। अगर आप अपने आसपास भी देखो तो आपको बहुत सारी चीजें दिख जाएंगी जो वृत्त यानी कि सर्कल के आकार की होती हैं, या कुछ गोलाकार आकृतियां भी दिख जाएंगी जिनकी आप जो फिगर है या आकृति है आप किस पे बना सकते हो, कागज पर या पेपर पे बना सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, आप घड़ी है, घड़ी गोलाकार आकार की है ना, उसको आप पेपर पे बनाएंगे तो एक वृत्त यानी कि सर्कल के रूप में बनेगा। एक बॉल होती है यानी कि गेंद होती है, वो आपकी क्या है, गोलाकार आकृति है, उसको आप किस पर बना सकते हो, पेपर पे जब आप बनाओगे तो उसे सर्कल के आकार यानी कि वृत्त की आकृति बना सकते हो। वृत्त यानी कि कैसे होगा बेटा, कुछ इस तरीके की आकृति होती है वृत्त। अच्छा, वृत्त के बेटे सेंटर में आपके पास एक ये बिंदु होता है जिसे हम कहते हैं केंद्रक, इसे फिक्स बिंदु होता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं केंद्रक। इस केंद्रक से बेटा वृत्त के ऊपर कोई भी बिंदु अगर आप ले लीजिए, उस बिंदु से और केंद्रक के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं त्रिज्या। अब वृत्त के ऊपर बेटा वो कोई भी बिंदु ले सकते हो, कोई भी बिंदु, सब जगह पे केंद्र से उस समान दूरी पर होगा। आप कोई भी बिंदु ले लीजिए और उसको आप स्केल है उससे आप नापिए, सब बिल्कुल बराबर आएगा। आप कितनी भी बना लीजिए, केंद्रक से होते हुए वृत्त के ऊपर जो बिंदु से मिलने वाली रेखा है वो आपकी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो ओ आपका केंद्रक हो गया, त्रिज्या हो गई आपकी ओ, और यहाँ पर त्रिज्या हो गई। त्रिज्या बेटा बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी होगी, जितनी त्रिज्या बड़ी होती जाएगी वृत्त उतना बड़ा होता जाएगा सर्कल, और जितनी छोटी होती जाएगी उतनी ही सर्कल जो है छोटा होता जाएगा। तो त्रिज्या के ऊपर ही डिपेंड करता है सर्कल का साइज। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा जीवा, जीवा क्या होती है, जीवा बच्चे क्या होती है, जीवा होती है किसी भी दो बिंदुओं को वृत्त के ऊपर अगर हम मिला देते हैं तो उससे जो ये रेखाखंड बना है इसे हम क्या कहते हैं बच्चे, इस रेखाखंड को हम कहते हैं जीवा। यानी कि मैं किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिला दूं, इस बिंदु को और इन बिंदु को मान लीजिए मैंने बना दिया, तो इससे जो ये रेखाखंड बना इसे मैं क्या कहूंगी, इसे मैं कहूंगी, इस रेखाखंड को मैं क्या कहूंगी बेटा, इस रेखाखंड को मैं कहूंगी जीवा। और देखो आप एक चीज देख रहे हो, जीवा जो है वृत्त के दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर रही है ना, एक इस बिंदु को, एक इस बिंदु को, एक इस बिंदु को, एक इस बिंदु को। आप एक वृत्त के ऊपर दो बिंदु बनाइए, उससे रेखा बनाइए, वो आपकी जीवा है। सिंपल सा रखिए, ठीक है। अब अगर अब मैं किसी दो बिंदु को मिला रही हूँ तो आप कहोगे मैम व्यास जो होता है वो केंद्रक से होते हुए जाता है, वो भी तो फिर जीवा ही हुआ। यस बिल्कुल बच्चा, क्योंकि वो दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर रही है, वृत्त के जो भी दो बिंदु को प्रतिच्छेद करती हुई रेखा बनेगी उसे हम जीवा कहेंगे। तो व्यास भी क्या है बेटा, व्यास भी एक जीवा ही है, ठीक है, ये याद रखिएगा। व्यास भी जीवा है और जीवा भी वो सबसे बड़ी जीवा है। आप बना के देख लीजिए, कितनी भी बना लीजिए जीवा, और व्यास को देख लीजिए, व्यास हमेशा सबसे बड़ा रहेगा। क्यों बड़ा रहेगा, क्योंकि केंद्रक पर ही तो केंद्र से गुजरने वाली रेखा ही सर्कल की सबसे बड़ी रेखा होती है जो क्या है, व्यास है, ठीक है। एक और बात आपने पढ़ा है
केंद्रक से होते हुए वृत्त के किसी बिंदु पर मिलने वाली रेखा आपकी क्या होती है? त्रिज्या होती है। मिलने वाली रेखा क्या होती है? दो त्रिज्या हो गई, यानी कि व्यास क्या हुआ आपका? दो त्रिज्याओं से मिलकर बना। तो मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ बेटा? मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि जो व्यास है यानी कि डायमीटर d है वो 2r होता है। ये रिलेशन हमने पहले भी पढ़ा हुआ है पहली क्लासों में कि दुगना होता है त्रिज्या का। अब हमने ये दो चीज देख ली, व्यास क्या होता है? त्रिज्या है, जीवा है जो केंद्रक से होती हुई जाती है, और सबसे बड़ी जीवा है। तो सबसे बड़ी जीवा कौन सी हुई? व्यास हुआ। अब बच्चों हम ये देखते हैं कि एक वृत्त और एक रेखा, इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन हो सकता है। या मैं आपको ये कहूँ, मैं आपको रेखा दे रही हूँ और एक सर्कल दे रही हूँ, आप एक ये बताओ एक लाइन और सर्कल को आप कैसे कैसे रख सकते हो। तो आप इसको तीन तरीके से बच्चा एक के ऊपर एक साथ रख सकते हो। कैसे? मतलब या तो आप लाइन को बिल्कुल सर्कल से दूर रख दो, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हो? रेखा यानी कि लाइन को आप सर्कल के बिल्कुल सटा के बिल्कुल पास में रख दो, यानी कि बिल्कुल एक बिंदु उससे टच हो रहा है। या फिर आप क्या कर सकते हो? लाइन को कट करते हुए वृत्त के ऊपर रखो या उसके ऊपर रख दो, है ना। ये तीन तरीके हो सकते हैं, एक लाइन और एक वृत्त के बीच में तीन ही रिलेशन बन सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी सोच लो, कोई हो ही नहीं सकता। आप बोलोगे मैम हम इधर भी तो लाइन बना सकते हैं, बेटा हुआ तो वो भी टच करता हुआ, लाइन कहीं भी बना दो, हुआ तो वही ना, ठीक है। तो तीन ये पॉइंट पॉसिबल है। अब इनको हम कहते क्या क्या है बच्चे, हम ये देख लेते हैं। अब कोई लाइन जब किसी सर्कल के दूर स्थित है, यानी कि कोई भी बिंदु उस पर प्रतिच्छेद नहीं करेगा, कोई बिंदु नहीं प्रतिच्छेद करे, यानी कि वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, यानी कि वो क्या होगी? अप्रतिच्छेदित रेखा होगी, यानी कि पी क्यू यहाँ पर अप्रतिच्छेदित रेखा है। जब रेखा और वृत्त का कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो तो वह रेखा अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। सिंपल, दूर रखी हुई कुछ प्रतिच्छेद ही नहीं करा तो अप्रतिच्छेदित रेखा हो गई। तो मैं कहूंगी PQ यहाँ पर क्या है? अप्रतिच्छेदित रेखा है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि एक रेखा बीच में से काटती हुई जा रही है, यानी कि दो पॉइंट काटती हुई जा रही है। देख लो, रेखा जो है दो बिंदुओं पर काटती हुई जा रही है वृत्त को। तो ऐसी रेखा जो बिंदु को दो बिंदुओं पर काटती हुई जा, दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती हुई जा रही है, भिन्न बिंदुओं पर काटती हुई जा रही है, प्रतिच्छेद करती हुई जा रही है, उसे हम क्या कहेंगे? छेदक रेखा, यानी कि सीक्वेंस ऑफ ए सर्कल। यानी कि मैं यहाँ कहूंगी जो जो छेदक रेखा है वो वृत्त के दो बिंदुओं पर काटती है, और PQ यहाँ पर क्या है बेटा? छेदक रेखा है। बिल्कुल सिंपल। अच्छा आप सोचो कितनी छेदक रेखाएं हो सकती है एक वृत्त की? तो बेटा अनेक हो सकती है, कितनी मर्जी हो सकती है। दो बिंदु ऐसे काटती हुई रेखाएं बना दो बहुत सारी, एक ही डायरेक्शन में, जरूरी नहीं है कि मैम इसी डायरेक्शन में होगी, कि आप ऐसे भी बना दीजिए, बस काटती हुई जा रही है। तो एटलीस्ट देखो किसी भी किसको ले लो आप, रेखा को दो बिंदु तो काट ही रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है, एक वृत्त पर अनेक छेदक रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है बच्चे। चलिए अब बात करते हैं, अगर एक लाइन बिल्कुल टच कर रही है या स्पर्श कर रही है एक बिंदु से, वृत्त के एक बिंदु से स्पर्श कर रही है, तो इस रेखा को बेटा हम कहते हैं स्पर्श रेखा, जिसे हम कहते हैं टेंजेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम इसी के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे बच्चे। और इस बिंदु को हम क्या कहते हैं बच्चे? स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। दोनों चीज याद रखनी है। तो ए यहाँ पर क्या है? स्पर्श बिंदु है, और स्पर्श रेखा क्या है बेटा? PQ है। अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। सिर्फ एक बिंदु पर, ये याद रखना, वह रेखा जो वृत्त को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है, ठीक है बच्चे। अब मैंने को सिंपल सा बता दिया आपको, PQ यहाँ पर क्या हुई? एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। अगर दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करिए तो उसे छेदक रेखा कह रहे हैं। एक बिंदु पर करिए, जस्ट टच कर रही है एक बिंदु से वृत्त के, तो उसे हम कहेंगे स्पर्श रेखा। अब बच्चे एक इम्पोर्टेंट बात, क्या मैम? अच्छा बच्चों मैंने आपको वही बताया कि छेदक रेखा क्या होती है? वो रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, कटते हुए जाती है। अगर मैं बेटा इस बिंदु को ऐसे ही कट करते मैं लाइंस बनाती जाऊं, तो करते जाऊं दूर दूर से थोड़ा सारा बाहर जाती जाऊं, तो कहीं ना कहीं क्या बन जाएगा? स्पर्श रेखा आगे टच करते हुए। तो बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो स्पर्श रेखा होती है वो भी आपकी छेदक रेखा का ही विशेष रूप है, जिसमें दोनों बिंदु संपाती होते। संपाती मतलब कोलिनियर, मतलब एक के ऊपर एक होते हैं, मतलब दोनों बिंदु एक के ऊपर एक ही है। तो हम मान के चलते हैं या मानते हैं या होता ही है
कि जो स्पर्श रेखा होती है वो छेदक रेखा का ही विशेष रूप है। तो अगर आपसे पूछा जाए स्पर्श रेखा किसका विशेष रूप है तो आप क्या कहेंगे? छेदक रेखा का। याद रखिएगा इस चीज को। चलिए, इंपॉर्टेंट बात थी, आगे बढ़ते। अब एक उदाहरण लेते हैं कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। आप सोच के देखो बेटा, आपके पास एक वृत्त है, ठीक है, उसके ऊपर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? जितने आप बिंदु बना दो, जितने मर्जी बिंदु बना दो, हर बिंदु से एक स्पर्श रेखा चली जाएगी। तो मैं यानी कि कह सकती हूँ एक वृत्त की अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। याद रखिएगा मैं क्या बोल रही हूँ, एक वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है? जितनी उस पर बिंदु हो सकते हैं, और बिंदु तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, आप मुझे एक बात बताइए, आप वृत्त पर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? सोचिए, एक वृत्त है, उसके ऊपर एक बिंदु है, उस पर आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच पाओगे? चलो ट्राई करते हैं बेटा, ठीक है। मैंने ये बनाई एक स्पर्श रेखा, टच करती हुई जाती है क्योंकि स्पर्श रेखा सिर्फ एक बिंदु से टच कर सकती है। दूसरी बना के देखें। चलो, मैंने ये बनाई दूसरी, क्या ये दूसरी टच हो रही है? नहीं हो रही। देख लो, पूरा क्या कर रही है? हमारे सर्कल को काट कर रही है, कट करके जा रही है। नहीं, एक और बनाई, नहीं जा रही। तो यहाँ से मुझे क्या पता लगा? यहाँ से मुझे बच्चे ये पता लगा कि एक बिंदु से केवल एक और एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक वृत्त के ऊपर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं अलग अलग बिंदुओं से, लेकिन एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। दो अलग अलग बातें बताई है बेटा मैंने आपको, ध्यान रखिएगा। एक और उदाहरण करते हैं, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? मतलब एक मेरे पास वृत्त है, उसके ऊपर एक बिंदु मैंने बनाया, इस पे मैंने एक स्पर्श रेखा है। अब इस स्पर्श रेखा के समांतर बेटा कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? अगर मैं देखूं तो आपस में बेटा सिर्फ और सिर्फ दो ही स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, अधिक से अधिक समांतर, ठीक है। बहुत सारी आप बना लीजिए, आप जितनी मर्जी बना लीजिए, जितने मर्जी बिंदु बनाए और उससे स्पर्श रेखाएं बना दीजिए, बट एक टाइम पे सिर्फ दो ही रेखा होंगी जो एक दूसरे को समांतर होगी। समांतर रेखा आपको पता है बिल्कुल समांतर होती है, जो कभी नहीं मिलती है, जैसे एक रेल की पटरी, है ना। तो हम कह सकते हैं एक वृत्त की अधिक से अधिक दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब हम देखते हैं, क्या आप सभी इमेज में देख पा रहे होंगे, आप सभी ने साइकिल चलाई है, ठीक है, रोड पे आपने सबने साइकिल चलाई है, आती होगी सभी को। रेल, जो आपकी साइकिल का पहिया है वो कैसा होता है? गोल होता है। अगर मैं सड़क की बात करूं, मैं इसे मान लूं वृत्त है, ठीक है, और सड़क बिल्कुल बिल्कुल सीधी होती है लाइन की तरह, ये आपकी रेखा मान लीजिए थे। व्हील जो है, पहिया जो है, वो एक वृत्त है और सड़क आपकी क्या हो गई? रेखा है। अब जब भी आपने ध्यान से देखिएगा, अगर नहीं देखा है तो अभी भी आप देख लीजिएगा, साइकिल को चलते हुए देखिएगा, पहिए को चलते हुए देखिएगा, हमेशा वो एक बिल्कुल एक ही पॉइंट पर जमीन पर यानी कि सड़क से मिल रही है। वो पॉइंट क्या हुआ बच्चे? वो बिंदु क्या हुआ? स्पर्श बिंदु, बिल्कुल सही बिंदु हुआ, ठीक है बेटा। अगर मैं बेटा इस केंद्रक से स्पर्श बिंदु, ठीक है, पर एक जो हमारी त्रिज्या है उसको खींच देते हैं, ठीक है, अगर हम इसको ऐसे मिला देते हैं तो आपको कुछ इस तरीके की आकृति मिल रही है, यानी कि त्रिज्या, मैं सिर्फ उस त्रिज्या की बात कर रही हूँ जो स्पर्श बिंदु से मिलकर बन रही है, और वृत्त के ऊपर और अलग बिंदुओं से मिलकर बनी त्रिज्या की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ कौन सी त्रिज्या की बात कर रहे हैं? जो स्पर्श बिंदु से मिलकर बन रही है, ठीक है बच्चे। इस स्पर्श बिंदु से मिलकर बनी त्रिज्या और ये जो स्पर्श रेखा है बेटा, इनके बीच का जो कोण होगा आपसे नापना, वो कितने डिग्री का होगा? वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। यहाँ से हमें क्या पता लगा? इन दोनों के बीच का जो कोण है वो क्या हुआ? 90 डिग्री का हुआ। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जब ऐसा होता है, कोई रेखा किसी पर 90 डिग्री का कोण बना रही है किसी दूसरी रेखा पर, तो हम कहते हैं वो उस रेखा का लंब है। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर लंब है, ठीक है बच्चे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब है। कौन सी त्रिज्या? जो स्पर्श बिंदु से होकर बन रही है, ये याद अच्छे से रखिएगा, ठीक है। तो बेटा ये जो मैं आपको बताया ये क्या है? यही हमारी है प्रमेय। प्रमेय क्या कहती है? प्रमेय कहती है बेटा वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, यानी कि वो 90 डिग्री का
कोण बनाती है। ठीक है मैम, हमें प्रमेय समझ आ गई। अगर वो 90 डिग्री का कोण बना रही है त्रिज्या और स्पर्श रेखा, तो बेटा अगर मैं इस बिंदु पर स्पर्श रेखा पर कोई भी एक बिंदु ले लेती हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैंने ये बिंदु ले लिया और इस O बिंदु से यानी केंद्रक से उस बिंदु को मिला देती हूँ, तो आप ये देखकर बताइए ये किस तरीके का कोण हुआ। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। आपको पता है अगर किसी त्रिभुज का कोण 90 डिग्री का होता है तो वो किस तरीके का त्रिभुज होता है। ये त्रिभुज आपको कौन सा बनेगा, समकोण त्रिभुज। वेरी गुड। अब जिन बच्चों को समकोण त्रिभुज नहीं पता है बेटा, मैं बता देती हूँ, वो त्रिभुज बेटा जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम कहते हैं समकोण। ठीक है, और आप सभी को पता है समकोण के ऊपर हम क्या करते हैं, क्या लगती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। जिनको याद है उनको बहुत अच्छा है, जिनको नहीं याद अभी जल्दी से रिवाइज कर देते हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब देखिए, आपको पहले पता है समकोण कैसा होता है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। इसमें बेटा जो कोण 90 डिग्री का उसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसे हम कर्ण कहते हैं। कोण जिस पर बना हुआ है उसके जस्ट साथ वाली जो ये भुजा है उसे लंब कहते हैं, और बेस यानी कि जिस पर बना हुआ है उसे हम आधार कहते हैं। तो जो ये समकोण का पाइथागोरस प्रमेय है वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि जो कर्ण होता है उसका वर्ग, कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग जमा आधार के वर्ग के बराबर होता है। यही आपकी पाइथागोरस प्रमेय है, जो कहती है क्या कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब प्लस आधार। यानी कि मेरे पास अगर इन तीनों में से दो भी भुजा दी गई है तो मैं तीसरी आराम से निकाल सकती हूँ। तो बेटा कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी प्रमेय है ये कहती है कि जो स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या बनी है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। इससे क्या होगा, वहां पर एक समकोण बन जाएगा और समकोण पाइथागोरस का यूज कर सकता है। उसका यूज करके अगर हमें किसी एक भी रेखा का मान निकालना है तो हम इसका यूज करके वैल्यू निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल करते हैं, किस पर बेस बेटा, हमारी प्रमेय थ्योरम पर बेस है। कितना 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु A पर स्पर्श रेखा AB केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु B इस प्रकार मिलती में है कि AB 4 सेंटीमीटर है तो OB की लंबाई निकालिए। बेटा आपको पेपर में आकृति नहीं दी जाएगी, आकृति आपको खुद बनानी पड़ेगी। तो इसकी आकृति आपको कैसी बनानी है वो मैं आपको बताती हूँ। आप एक वृत्त बनाइएगा, ठीक है, यहाँ पर मैंने आकृति आपको बना के दिखाई है। एक वृत्त बनाइएगा, O आपका केंद्रक हो जाएगा, स्पर्श रेखा आपने बना दी, A से आप उसने बोला है बिंदु A से स्पर्श रेखा जा रही है, यानी कि स्पर्श बिंदु आपका यहाँ पर A हो जाएगा। ठीक है, समकोण इस पे बनेगा। अब इसके सामने वाली भुजा आपकी कर्ण हो जाएगी, इसके साथ वाली आपकी ये लंब हो जाएगी, और ये आपके 4 सेंटीमीटर की लंबाई वाली आपकी स्पर्श रेखा हो गई। ठीक है, अब बच्चे इस क्वेश्चन को करना कैसे है, मैं क्वेश्चन आपको वैसे बताऊंगी जैसा आपको बिल्कुल पेपर में लिखना है। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चा, हम सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है। ठीक है, दिया गया है मतलब क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। तो सबसे पहले बेटा हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है OA। OA यानी कि त्रिज्या दी गई है ना, क्वेश्चन में त्रिज्या बताया रहा है ना वो कितनी है, कितना त्रिज्या दी गई है 3 सेंटीमीटर। फिर हमें क्या दिया गया है, हमें AB दी गई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद बच्चे हमें ये पता है हमें निकालना क्या है, हम ये लिख लेते हैं। हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है या ज्ञात करना है, दोनों आप लिख सकते हो। हमें क्या निकालना है, हमें OB की लंबाई निकालनी है। ठीक है, अब बच्चे अब हम सबसे पहले यहाँ पर क्या देखेंगे, सबसे पहले बच्चे ये देखिए, मैं अगर OAB की बात करूं तो ये 90 डिग्री का होगा। मुझे पहले ये भी तो बताना पड़ेगा OAB जो ये त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है। ये मैं कैसे बताऊंगी, मैं ये बताऊंगी कि ये जो 90 डिग्री का कोण है ये क्यों कोण 90 डिग्री का है, क्योंकि हमारी प्रमेय कहती है। प्रमेय बच्चों क्या कहती है हमारी, हम वो प्रमेय यहाँ पर पूरी लिख देंगे।
ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ प्रमेय 10.1, लेकिन आप यहाँ पर पूरी प्रमेय लिखेंगे। प्रमेय क्या कहती है? प्रमेय कहती है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्शरेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये आप यहाँ पर लिखोगे। जैसे ही मैंने ये लिखा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि ये त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ठीक है बच्चे, यहाँ पर आपको क्या लिखनी है? पूरी प्रमेय लिख देनी है। और जैसे ही आपने ये लिखा, इसका मतलब क्या हुआ? मैं कहूंगी त्रिभुज OAB एक क्या है बेटा? OAB एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इतना समझ आ गया? अब मुझे ये समझ आ गया, अब मैं क्या कर सकती हूँ? यहाँ पर पाइथागोरस लगा सकती हूँ। बिल्कुल सही, तो हम यूज करते हैं पाइथागोरस का। क्या होता है बेटा पाइथागोरस के? कर्ण का स्क्वायर यानी कि वर्ग बराबर में लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। ठीक है, अब मुझे दिया क्या गया है? यानी कि कर्ण कितना है बेटा? AB, OB का स्क्वायर। ठीक है, लंब क्या है? OA का स्क्वायर। ठीक है, आधार क्या है? AB का स्क्वायर। ठीक है, OB तो हमें निकालना ही है, तो इसको स्क्वायर ही रहने देते हैं। OA आपका कितना दिया हुआ था? 3 सेंटीमीटर, हमने लिख ली, प्लस 4 सेंटीमीटर। 3 का स्क्वायर मतलब 3 का वर्ग मतलब कितना होता है बेटा? 3 तिया 9, 4 चौक 16। वेरी गुड। यहां से मेरे पास आ गया OB का स्क्वायर, कितना आ गया? 25 आ गया। क्या ये मेरा आंसर है? सबसे बड़ी गलती, नहीं, क्योंकि ये OB का स्क्वायर आया है। हमें क्या निकालना है बेटा? हमें निकालना है OB। तो मैं जब इस तरफ लेके जाऊंगी, ये वर्गमूल हो जाएगा, है ना? तो वर्गमूल 25। अब वर्गमूल 25 किसका होता है? नहीं पता मैम। तो चलो अब निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? आप अभाज्य गुणनखंड कर लो 25 के। 5 पे जाएगा, 5 आ गया, 5 पे जाएगा, ये आ गया वर्गमूल 5 गुना 5। अब वर्गमूल से बाहर निकालने के लिए पेयर जोड़े को बाहर निकालते हैं। जब जोड़ा बनता है तो ही बाहर आता है। एक ही है, एक बार आ गया, 5 बार आ गया, आंसर आ गया 5। सिंपल है ना, वेरी सिंपल। तो OB कितना आ गया आपके पास? 5 सेंटीमीटर। बेटा यूनिट जरूर लिखिएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। एक पार्क में 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकार फव्वारे के किनारे पर एक बच्चा बिंदु P पर खड़ा है। ठीक है, वह वहां से एक सीधी स्पर्श रेखा PQ बनाई गई है, जो फव्वारे के केंद्र O से जाने वाली रेखा बिंदु Q पर मिलती है। ज्ञात कीजिए कि OQ 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको ज्ञात क्या करना है? आपको ज्ञात करना है PQ की लंबाई, आपको ये निकालनी है। मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन में दिया गया एक पार्क के अंदर फाउंटेन लगा है जो वृत्ताकार गोलाकार आकार का है, जैसे इसमें दिखाया गया है। बच्चा P बिंदु पर खड़ा है। ठीक है, केंद्रक यानी कि फव्वारे के केंद्रक से जो P की दूरी वो 6 सेंटीमीटर दी हुई है। O से Q की दूरी आपको 10 सेंटीमीटर है, और आपको निकालना क्या है? PQ आपको निकालना है। सिंपल है। सबसे पहले बेटा हम क्या लिखेंगे? दिया है, क्या क्या दिया गया है वो लिख लीजिए। त्रिज्या आपको दी गई है, हमें दिया गया था OP 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और OQ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालना क्या है बच्चा? सिंपल सा है, हमें निकालना क्या है? PQ की लंबाई निकालनी है। अब सिंपल है, सबसे पहले हम इसे बताएंगे समकोण है। हम इस ये 90 डिग्री का कोण है, Q 90 डिग्री का है, तो हम लिखेंगे कि OPQ बराबर में 90 डिग्री का है। तो ये क्या हो गया? एक समकोण हो गया। पर हुआ क्यों? समकोण त्रिभुज है, पर क्यों? रीजन क्या देंगे बेटा? पूरी हमारी प्रमेय 10.1 क्या कहती है? ठीक है, वेरी सिंपल, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको स्टेटमेंट बेटा पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, याद से लिखिएगा। त्रिज्या पर लंब होती है, तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ OP परपेंडिकुलर है PQ पर। ठीक है, आप ऐसे ये भी लिख दीजिएगा। जैसे ही मैंने लिखा, अब मैं क्या कर सकती हूँ? मैं पाइथागोरस का यूज कर सकती हूँ। तो बस सिंपल है। अब मैं यहाँ पर यूज करूंगी क्या? पाइथागोरस का। ये सब लिख दिया। अब मैं लिखूंगी पाइथागोरस के अनुसार कर्ण
का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार। अब इसमें हम देख लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं क्या क्या है। कर्ण क्या होगा, हमने देखा है बेटा कर्ण क्या होता है, जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने वाला कर्ण होता है, यानी कि ये भूलना नहीं है बेटा, बड़ी वाली भुजा आपकी कर्ण हो जाएगी। जो भी 90 डिग्री का है उसके जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण होती है। लंब उसके साथ वाली जिस पर बना हुआ है लंब 6 सेंटीमीटर, आधार आपका यहाँ पर PQ है। तो PQ तो हमें निकालना ही है, सिंपल। 10 का स्क्वायर यानी कि 10 का वर्ग कितना होता है बच्चे, 10 का वर्ग होता है 100। 6 का वर्ग यानी कि 36, 6 गुना 6 होता है ना 6 का वर्ग, 6 मतलब 6 गुना 6 36, सिंपल। और PQ का तो स्क्वायर ही है, तो हमें निकालना ही है। अब अगर मैं इसको बेटा 36 को इस साइड लेके जाऊंगी तो ये माइनस हो जाएगा, 100 में से 36 गए कितना होता है 64। बहुत बढ़िया। अब क्या ये मेरा आंसर है, बहुत बच्चे यही कर देंगे आंसर मैम यही है, नो, ये PQ का स्क्वायर है, वर्ग है, मुझे PQ चाहिए, तो मैं क्या करूंगी वर्गमूल करूंगी। अब 64 किसका वर्गमूल होता है सोचो, मैम नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं बेटा, हम क्या करेंगे 64 के को गुणनखंड बनाएंगे। अभाज्य 2 से जाएगा 32 आएगा, फिर 2 से जाएगा 16 आएगा, फिर 2 से जाएगा 8 आएगा, 2 से जाएगा 4 जाएगा, फिर 2 से जाएगा 2 आ जाएगा, 2 से जाएगा 2। आप क्या करोगे 2 2 के जोड़े बना लोगे, ठीक है। वर्गमूल करा, 2 गुना 2 1, 2 गुना 2 2, 2 गुना 2 3 जोड़े बन गए, 3 से 3 क्या बाहर आ जाएंगे, 2 2 जोड़े बन जाते हैं तो वर्गमूल से बाहर आ जाते हैं, अंदर कुछ बचेगा नहीं, ये आ गया 8। तो मेरा आंसर क्या हुआ बेटा, यहां से मेरे पास क्या आ गया 8 सेंटीमीटर PQ। याद आ गया बेटा। अगर आपको अभी भी दिक्कत आती है वर्गमूल निकालने में बेटा, अभाज्य गुणनखंड करो, 2 2 के पेयर बनाओ, अगर पेयर नहीं बन रहा है तो वो अंदर ही रह जाएगा वर्गमूल के अंदर, ठीक है। तो PQ की वैल्यू आपकी कितनी आ गई बेटा, यहाँ पर आ गई 8 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ PQ की लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। चलिए बच्चों, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, हमने देखा वृत्त क्या होता है, वृत्त से संबंधित कुछ टर्म्स के बारे में भी देखा, एक वृत्त और एक रेखा में क्या क्या संबंध हो सकता है, रेखा उसमें अपरिछेद कर सकती है, छेदक हो सकती है, स्पर्श रेखा बन सकती है, एक वृत्त पर अनेक छेदक रेखाएं हो सकती हैं, एक वृत्त की अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, एक वृत्त पर एक बिंदु से एक ही केवल स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और प्रमेय देखी, एक वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। आई होप बच्चों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।